बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है आपके लिए हमारे पास कि आखिरकार वही हुआ जिसकी तवक्को की जा रही थी और कोशिशें की जा रही थी। हुआ क्या है? हुआ ये है कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट में एक तहरीरी मुआहदा तय पा गया है और इस मुआहदे की रोशनी में जो पीटीआई के रूपोश या गिरफ्तार अरकान हैं वो अब आस्ता आस्ता बाहर आना शुरू हो जाएंगे। इस हवाले से मैंने आपको खबर देनी है कि परवेज़ अलाई जो कल शाम अचानक कोट लखपत जेल से जो है वो घर पहुंच गए, उनको रिहाई मिली। परवेज़ अलाई और इस्टेब्लिशमेंट में मुआहदा क्या हुआ है और गारंटेड कौन था वफाकी वज़ीर था जिन्होंने गारंटी दी, इस मुआहदे में अहम रोल अदा किया। इस बारे में मैंने आपको बताना है और आइंदा के लिए पीटीआई के जो रूपोश और गिरफ्तार रहनुमा हैं उनके लिए क्या मुआहदा होगा या उन्हें क्या करना होगा कि उनको भी रिहाई मिल जाए या रूपोशी ख़त्म हो जाए। इस हवाले से मैंने आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैं और आप और मेरा चैनल एक दूसरे से जुड़े रहें और आपको नई नई इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचती रहे। नाज़रीन, परवेज़ अलाई जो पीटीआई के सदर हैं वो कई माह से जेल में थे, पहले अडयाला जेल और वहाँ से कोट लखपत जेल आए और कल शाम अचानक उन्हें रिहाई मिल गई और उन्हें घर पहुँचा दिया गया। जिसके बाद हमाद अज़हर जो पीटीआई के अहम रहनुमा हैं वो भी मंजर आम पर आए और उन्होंने खुशखबरी दी अपने पीटीआई के लोगों के लिए कि इस हवाले से उनके जो बानी चेयरमैन हैं उन्होंने जेल से उन्हें खुशखबरी दे दी कि अब उनकी रिहाई का वक्त आ गया। इसके पीछे कहानी जो है वो मैं आपको बताऊंगा आज के प्रोग्राम में कि आखिर मुआहदा क्या हुआ है। अच्छा नाज़रीन, बात सीधी सी है कि ये तमाम कुछ जो हो रहा है और जो नए मुआहदे तहरीर हो रहे हैं और जो गारंटियाँ ली जा रही हैं, इसके पीछे जो कहानी है और किसको नीचा दिखाना है और किसका प्रेशर कम करना है ये भी मैंने आपको बताना है। तो पहले हम बात करते हैं परवेज़ अलाई की, जो पीटीआई के सदर हैं और काफ लीग के माजी में अहम रहनुमा थे। वो इमरान खान की खातिर जेल में रहे और लंबे अरसे के लिए रहे, बीमारी के दरमियान भी रहे और आखिरकार उन्हें रिहाई नसीब हुई। ये रिहाई किस तरह से हुई, इसकी थोड़ी सी चंद एक बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद नाज़रीन, 3 रोज़ पहले एक वफाकी वज़ीर ने जो है इनकी मुलाकात करवाई और गारंटी दी। वफाकी वज़ीर कौन है इसका नाम भी मैं आपको बताऊंगा कि परवेज़ अलाई जो है ये एक सुलझो बंदे हैं और सुलझोई के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इनकी कभी भी परवेज़ अलाई एस्टेब्लिशमेंट के एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुए और ना ही उन्होंने कभी एस्टेब्लिशमेंट से पंगा लिया है। परवेज़ अलाई एक ऐसी हस्ती है और चोरी शुजात एक ऐसा कुनबे के 2 चश्म चिराग हैं जिन्होंने जब नून लीग पे बुरा वक्त था और मोहतरमा मरहूम नवाज शरीफ साहब की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे और उनकी बेटी मरियम नवाज जो आज की वज़ीर आला है, जब नवाज शरीफ पे बुरा वक्त आया तो चोरी परवेज़ अलाई और चोरी शुजात ने, मैं गवाह हूँ और तारीख भी गवाह है और बहुत सारे लोग भी गवाह हैं कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की तमाम तरह सख्तियों और प्रेशर दबाव के बावजूद जो है इनके नून लीग के लिए यानी कि शरीफ ख़ानदान के लोगों के लिए नरम गोशा रखा और उंगली पकड़ के उन्हें चलाया और फिर जेल से हमजा शहबाज को जो उनके आर्डर भी आते रहे हैं और उनको असम्बली में भी जो है वो पेश किया जाता रहा है और रिहाई मिलती रही है और रिलीफ मिलता रहा है। तो इस वक्त परवेज़ अलाई शदीद तरीन बहरान का शिकार थे, बीमारी के बावजूद जेल में रहे और फिर अचानक जो है जब पिछले दिनों अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के मद्दे मुकाबल आई और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए काम शुरू हुआ, तो इस दौरान एक ही बात थी कि इस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए जो है वो पीटीआई के बाज़ रहनुमाओं से नरम रवैया अख्तियार किया जाए और इस प्रेशर को कम करने के लिए उनको रिहाई भी मिल जाए, जिसका आगाज़ परवेज़ अलाई से हुआ। कहा जाता है कि एक वफाकी वज़ीर जो चौधरी बरदरान के करीबी अजीज़ भी हैं, पंजाब में भी बड़े अहदे पर फायज़ रहे, उनकी कोशिशें रंग लाईं
और फिर चौधरी परवेज़ लाई जो है इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से अंदर खाने 3 रोज़ कबल जो बैठक थी उसमें एक तहरीरी मुआहदा किया कि अगर उन्हें रिहाई दे दी जाए और बाहर जाकर वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट काम नहीं करेंगे और ना ही किसी का हिस्सा बनेंगे, पीटीआई में रहेंगे, लेकिन पीटीआई के अंदर रहकर वो इमरान खान ने अगर कभी कहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करें या उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें तो वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, रहेंगे पीटीआई के दरमियान, पीटीआई में रहेंगे, ओहदा भी लेंगे, लेकिन एंटी इस्टेब्लिशमेंट कोई काम नहीं करेंगे और ना ही किसी दूसरे प्लेटफार्म का हिस्सा बनेंगे। ज़राए ने बताया है कि इसमें जो बहुत सारी बातें हैं वो मैंने आज के प्रोग्राम में आपको बतानी है, लेकिन इससे पहले मैंने आपको ये खबर देनी है कि तहरीरी जो मुआहदा है हो गया है पीटीआई के रूपोश और गिरफ्तार लोगों में, और जिसकी मिसालें भी आपको आज हमाद अज़हर ने भी बहुत बड़ी खुशखबरी दी है कि इमरान खान को इस बारे में पता है, वो पेश हैं, तो लिहाजा इमरान खान ने उन्हें पहले खुशखबरी दे दी थी। हमाद अज़हर का मौक़िफ़ है कि अब आप लोगों की रूपोशी ख़त्म होने का वक्त आ गया है, रिहाई का वक्त आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो हमाद अज़हर अब इमरान खान की सियासत को बचा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इमरान खान को इसके बारे में ख़बर नहीं है। ये मुआहदा जो है चौधरी परवेज़ लाई और जो लोग अब मुआहदा करेंगे, तहरीरी मुआहदा करेंगे और गारंटी देंगे और अपने गारंटेड का स्टाम्प देंगे कि आइंदा वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करेंगे, तो फिर उन्हें रिहाई भी मिलेगी, रूपोशी भी ख़त्म होगी और वो कौमी इदारे में सियासत कर सकेंगे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकेंगे। अच्छा, इस पर जो मज़े की बात है ये मैंने आपको बताई है कि परवेज़ लाई की जो रिहाई है वो एक मुआहदे की शक्ल में हुई है और मुआहदा यही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे। अब ज़राए का ये दावा है कि हमाद अज़हर ने भी यकीन दहानी कराई है, जो ये बोलना अचानक शुरू हो गया है। अब उसके बाद हमाद अज़हर ने खुशखबरी दी है कि मुराद सईद जो कि साबिक़ एमएनए भी हैं, इमरान खान के करीबी साथी हैं, उनकी भी रूपोशी ख़त्म होने का वक्त आ गया है। अच्छा, ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि कहने वाले कहते हैं, ज़राए का ये दावा है कि इस वक्त जो लड़ाई चल रही है वो सियासी जमातों में नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट और जो है वो जुडिशरी के दरमियान है, और इस्टेब्लिशमेंट को वो भी मजबूर होगी मुआहदा करने पर, नरम गोशा अख्तियार करने पर, नरम रवैया अख्तियार करने पर पीटीआई के लोगों के लिए, चूँकि उन्हें ख़तरा था और वो भांप रहे थे ये ख़तरा कि जो जुडिशरी है ये आस्ता आस्ता हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए, पीटीआई की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए आस्ता आस्ता रिलीफ देगी उन्हें, उनके जो गिरफ़्तार लोग हैं उनको भी रिलीफ देगी, जो रूपोश हैं उनको भी रिलीफ देगी। लिहाजा ये तमाम तर सोचा गया और मशवरे भी हुए कि ये तमाम तर इस बात का फ़ायदा अदलिया को मिल जाएगा, अवामी हमदर्दियाँ भी मिल जाएंगी, क्योंकि जो इलेक्शन है हालिया वो गवाह है कि पीटीआई को एक बड़ी कामयाबी मिली है, ये तस्लीम करना पड़ेगा। और पीटीआई वाले तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्हें वज़ीर-ए-आज़म इसलिए नहीं बनाया गया कि वो अपनी दोनों सीटें हार गए थे और उन्हें जताया गया ये पीटीआई का दावा है, मैं नहीं, इसमें कई बार कई लोग बातें कर रहे हैं। तो लिहाजा इसलिए कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो अपना रुख तब्दील किया, सिमत तब्दील की और पीटीआई के लिए नरम गोशा अख्तियार किया और आस्ता आस्ता चौधरी परवेज़ लाई जो है एक मुआहदे की सूरत में बाहर आए। अब उसके बाद हमाद अज़हर और अब बारी है दीगर रहनुमाओं की जो गिरफ़्तार हैं या वो अंदर हैं या रूपोश हैं। ज़राए का कहना है कि रिहाई उन्हें मिलेगी, रूपोशी उसकी ख़त्म होगी जो इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो एक मुआहदा तहरीरी करेगा और उसमें लिखेगा हल्फ़न कुरानन अमानन कि वो बाहर आकर चाहे रूपोशी की सूरत में हो या जेल की हवालात की सूरत में हो या उनके ख़िलाफ़ मुकदमात हों, तो अगर वो मुआहदा करता है तहरीरी कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलेगा और ना ही कोई बयानबाजी देगा, तो आस्ता आस्ता उन्हें फिर रिलीफ मिलता जाएगा। ये एक बड़ी खबर थी जो मैंने आपको दी है। अब ये कहा जाता है कि अब मैंने बताना है कि वो वज़ीर परवेज़ लाई ने जिसके सुलह करवाई या जिनको रिलीफ दिलाने में अहम रोल अदा किया, इसमें कहा जाता है कि चौधरी शुजात का भी नाम आता है, वो भी कोशिश कर रहे थे, चौधरी शाफे भी कोशिश कर रहे थे और इसके अलावा चौधरी सालक भी कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पिछले दिनों परवेज़ लाई से जेल में मुलाकात भी डिहाला में की, लेकिन चूँकि इस वक्त जो बात मानी जाती है, कहा जाता है कि उस शख्स का नाम है मोहसिन नकवी जो इस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला भी हैं, उनकी ज़्यादा सुनी जाती है,
लिहाजा कहा जाता है कि उन्होंने इसमें इनकी रिहाई में और मुआहदा कराने में बड़ा अहम रोल अदा किया है मोहसिन नकवी ने। अगरचे चोरी बरदरान के भी अपने कोई लिंक्स काम कर गए, लेकिन जो मेजर रोल कहा जाता है कि जो अदा किया वो मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं, इस वक्त वफाकी वज़ीर हैं। कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट के ज़्यादा वो करीब हैं और वहाँ बात माद उनके बंदे भी हैं और उनके लिए काम भी करते हैं, हुकूमत के लिए भी काम करते हैं। और मोहसिन नकवी एक सुलह जो बंदा है और वो चाहता है कि जो है वो कौमी मफाहमत भी हो, सियासी मफाहमत भी हो। और ये भी ज़राए कह रहे हैं कि आइंदा दिनों में इस बात का कभी इम्कान है कि एक और मुल्क के अंदर जो है वो सियासी मसाक का एक मुआहदा तहरीर पाने वाला है, क्योंकि ये तय हो गया है कि सब ने मिलकर इस मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करना है। और सबसे बड़ी खबर ये दूंगा कि नून लीग भी यही चाहती है, नवाज़ शरीफ भी यही चाहते हैं। नवाज़ शरीफ यही चाहते हैं कि कौमी मफाहमत हो और सियासी मफाहमत हो और ये एक और सियासी मसाक हो जो मुल्क की मईशत को बहरानों से निकालने के लिए और पाकिस्तान के अंदर जो बेयकीनी है, सियासी बेयकीनी, इसको बदलने के लिए तमाम में एक मुआहदा हो और वो साथ एक दूसरे के चले, हुकूमत अपना वक्त पूरा करे और फिर जो रूपोश लोग हैं या सियासी परिंदे PTI से हों या किसी और जमात से जो अंदर हैं, तो उनको भी रिलीफ मिले और उनको भी कौमी धारे की सियासत में शामिल किया जाए। तो लिहाजा यही कहा जा रहा है कि परवेज़ इलाही ने एक बड़ा जो है वो एक बड़ी खबर दी है बाहर आकर, और यही वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी और देख रही थी कि जो अदलिया है ये PTI के मिसिंग पर्सन का एक इशू बनाएगी और उन्हें रिलीफ देगी। उस रिलीफ को रोकने के लिए और उस अदलिया का प्रेशर कम करने के लिए परवेज़ इलाही की रिहाई मुमकिन हुई है और हमाद अज़हर भी मंजर आम पर आए हैं। अब मुराद सईद भी आएंगे, अगरचे फ़िलहाल उनके नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ। अगर आइंदा दिनों में ये बात आगे बढ़ती है तो उनके लिए भी, यास्मीन राशिद के लिए भी, चौधरी एजाज़ के लिए भी, मियाँ महमूद और रशीद के लिए भी, मियाँ असलम इकबाल के लिए भी ऐसे मुआहदे हो सकते हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। जवेद इकबाल को दें इजाज़त, लेने के बाद।